जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पठार और उनके प्रकारों के बारे में सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो आप इसे ध्यान से देखें। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी है, वे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पठार क्या है। ये पठार जो होते हैं, ये पृथ्वी पर द्वितीय क्रम के उच्चावच हैं तथा पृथ्वी के 1/3 भाग पर अपना विस्तार रखते हैं। पठार वह उच्च भूमि है जिसका कोई एक ढाल आसपास के इलाकों से अधिक ऊंचा और खड़े ढाल वाला होता है। इसका शिखर या ऊपरी भाग सपाट एवं चपटा होता है। पठार के निर्धारण में ऊंचाई से अधिक महत्व उसके शिखर का चपटा होना है ना। या आप दूसरी भाषा में कहें तो पठार पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप है, जो सामान्य तल से ऊंचा होता है, परंतु इसका शीर्ष भाग सपाट होता है। इनकी ऊंचाई 300 से 500 मीटर होती है। कितनी होती है? इनकी ऊंचाई सामान्यतया 300 से लेकर 500 मीटर होती है ना। चलिए अब जान लेते हैं पठार कितने प्रकार के होते हैं। तो दो आधारों पे हम इनको बांट सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर और अपर्दन चक्र के आधार पर। तो सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर पठारों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर पठारों को मुख्यतया 6 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग संख्याएं हैं, है ना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हमने उसको शामिल किया हुआ है। आप इसको ध्यान से देखेंगे। पहला है महाद्वीपीय पठार, दूसरा है ज्वालामुखी पठार, तीसरा है गुंबदाकार पठार, चौथा अंतर पर्वतीय पठार और पांचवा है गिरिपद पठार, छठवां है जलकृत पठार, है ना। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। महाद्वीपीय पठार क्या होते हैं? ये जो महाद्वीपीय पठार होते हैं, यह प्रायः पर्वतीय भागों से दूर किंतु सागरीय तटों या मैदानों से घिरे होते हैं। इनकी उत्पत्ति धरातल के ऊपर उठने या लावा के अपरिमित निक्षेप से होती है। किससे होती है? लावा के अपरिमित निक्षेप से होती है। इन पठारों को शील्ड भी कहा जाता है। किसे? जो महाद्वीपीय पठार होते हैं इनको शील्ड भी कहा जाता है। तटीय पठारों को शील्ड भी कहा जाता है, इन्हें तटीय पठार भी कहा जाता है ना, इसे शील्ड भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पूछा जाता है कि शील्ड किसे कहते हैं, तो महाद्वीपीय पठार को शील्ड कहते हैं। या तटीय अगर पठार लिख देता है, क्या लिखेगा? तटीय, है ना, ऐसे, क्योंकि सागरीय तटों से घिरे होते हैं ना ये, इसलिए इनको तटीय पठार भी कहा जाता है और इसी को शील्ड भी कहा जाता है। साइबेरिया शील्ड, बाल्टिक या फेनोस्कैंडिये शील्ड, लॉरेंशियल या कनाडियन शील्ड तथा ब्राज़ील शील्ड इसी प्रकार के पठार के उदाहरण हैं। महाद्वीपीय पठार तटीय पठार या शील्ड के उदाहरण हैं। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा है ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी के निःसृत लावा के जमाव के कारण बने सपाट विस्तृत भूभाग को ज्वालामुखी पठार कहा जाता है ना। दरारी उद्भेदन इनकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। प्रश्न ये बनता है कि ज्वालामुखी पठार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है दरारी उद्भेदन, है ना। दरारी उद्भेदन, दरारी में ये बिंदी नहीं रहेगी, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, है ना। भारत में दक्कन का लावा पठार एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया स्कैन पठार लावा निर्मित पठार के सर्वोत्तम उदाहरण हैं, है ना। इसके अलावा न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, उत्तरी तथा दक्षिणी अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, साइबेरिया में ज्वालामुखी पठार मिलते हैं, है ना। आगे चलें। चलिए अगला है गुंबदाकार पठार। भूपटल में वलन की क्रिया द्वारा गुंबदनुमा उत्थान के कारण इस प्रकार के पठारों का निर्माण होता है।
गुंबदाकार पठारों का निर्माण होता है। कैसे होता है? भूपटल पर वलन क्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका का ओजार्क पठार, भारत का छोटा नागपुर और रामगढ़ पठार, और संयुक्त राज्य अमेरिका का पैटागोनिया पठार, है ना, ये सब गुंबदाकार पठार के उदाहरण हैं। अगला देख लेते हैं अंतर पर्वतीय पठार क्या होता है। तो यह पठार चारों ओर से पर्वतों से घिरे होते हैं, अंतर पर्वतीय है ना। तो ये पठार क्या होते हैं? चारों ओर से पर्वतों से घिरे होते हैं। भूपटल के सर्वोच्च, अधिक विस्तृत एवं अत्यधिक जटिल पठार इसी श्रेणी में आते हैं, अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में आते हैं। बोलीविया व पेरू के पठार, एशिया माइनर का पठार तुर्की में जो है ना, कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में, मैक्सिको का पठार इसी के उदाहरण हैं। विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है, ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार 5000 मीटर ऊंचा है ना। इसी प्रकार के पठार का उदाहरण है जो उत्तर में कुनलुन और दक्षिण में हिमालय पर्वतों से घिरा हुआ है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, आप ध्यान से देख लीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार की ऊंचाई कितनी? 5000 मीटर ऊंचा है। ये किस प्रकार का पठार है? तो पर्वतीय, है ना, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है? उत्तर में कुनलुन से दक्षिण में हिमालय पर्वत इससे घिरा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं गिरिपद पठार क्या होते हैं। पर्वतों के आधारों पर स्थित पठारों को गिरिपद या पर्वत पदीय पठार कहा जाता है। दो नाम है इसके, ध्यान से देख लीजिए। पर्वतों के आधार पर स्थित पठारों को गिरिपद या पर्वत पदीय पठार कहा जाता है। ये एक ओर उच्च पर्वतों से घिरे होते हैं और दूसरी ओर ये सागर या मैदान से घिरे होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पिडमांट पठार और दक्षिण अमेरिका के पैटागोनिया पठार इस प्रकार के पठार के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। ठीक है, आगे चलें। चलिए, जलकृत पठार क्या है? इसका निर्माण नदी द्वारा निक्षेप तथा पृथ्वी के लंबवत संचालन के कारण उत्संवलन यानी ऊपर उठने की जो क्रिया होती है ना, इस दोनों क्रियाओं के द्वारा होता है। निक्षेप और पृथ्वी के नदी द्वारा जो निक्षेप होता है उसके द्वारा भी होता है, और पृथ्वी के लंबवत संचलन के कारण जो उत्समलन होता है, ऊपर उठने की क्रिया होती है, इनके कारण होता है जलकृत पठार का निर्माण। भारत के विंध्य पठार, चेरापूंजी पठार तथा म्यांमार का शान पठार इसी जलकृत पठार के उदाहरण हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं अपर्दन चक्र के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो 4 भाग हैं, जीर्ण पठार, तरुण पठार, पुनर्यूनित पठार और प्रौढ़ पठार। यद्यपि जो ऊपर वाले आपने पढ़े हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पर कहीं कहीं जब आप यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी आदि की परीक्षा देंगे तो इस तरीके का इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अपर्दन चक्र के आधार पर थोड़ा डीप में जाएंगे तो ये चीज़ें आ सकती हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसको भी आप जान लें। यद्यपि यह वीडियो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही टीईटी, सुपर टीईटी और सीटेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा अन्य बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिसमें भूगोल संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। चलिए जीर्ण पठार को देख लेते हैं। जीर्ण पठार वो होते हैं जहां अत्यधिक अपर्दन के कारण पठार के उच्चावच घिसकर प्रायः समाप्त हो जाते हैं तथा पठार एक पेनी प्लेन के रूप में परिवर्तित हो जाता है ना। जैसे मध्य रांची का पठार, यह जीर्ण पठार है। दूसरा है तरुण पठार। तरुण पठार वह होता है जिस पर अपर्दन की प्रक्रिया अधिक सक्रिय होती है, वह तरुण पठार कहलाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलोराडो पठार है ना, वह इडाहो पठार इसी का उदाहरण है। इडाहो और कोलोराडो पठार किसका उदाहरण है? तरुण पठार का उदाहरण है। तीसरा देख लेते हैं पुनर्यौवनित पठार क्या होता है। तो यदि कोई पठार जीर्णावस्था की प्राप्ति के बाद पुनः उभार के कारण अधिक ऊंचाई प्राप्त कर ले तो इस प्रकार के पठार का निर्माण होता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का मिसौरी पठार और रांची का पाट पठार इसका उत्तम उदाहरण है। ठीक है, और अंतिम देख लेते हैं प्रौढ़ पठार क्या है।
तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अल्पेशियन पठार है वह परिपक्व पठार या प्रौढ़ पठार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। दो महत्वपूर्ण चीज़ें और पूछी जाती हैं इस टॉपिक से कि संसार की छत किसे कहा जाता है, तो आप बहुत ध्यान से देख लें, यह इम्पोर्टेंट है, छोटी छोटी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो पामीर के पठार को ही संसार की छत कहा जाता है ना। और पैटागोनिया के पठार को दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार कहा जाता है। किसको खनिजों का भंडार कहा जाता है? पैटागोनिया के पठार को। कहाँ? दक्षिणी अमेरिका में है ये, और इसको खनिजों का भंडार कहा जाता है। पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। ठीक है, अब यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों में शेयर जरूर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव हमको देना नहीं भूलें, और इसको अपने मित्रों में इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।